विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपनी एग्जाम्पलर बुक के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, why are lysosomes are known as suicide box or suicide bags of a cell। यानी लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। आंसर है, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स बिकॉज व्हेन सेल्स गेट डैमेज ड्यूरिंग द disturbance in cellular membrane in cellular metabolism, lysosomes may burst and digestive enzyme thus released digest their own cell। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सेल जो है किसी भी तरह का उसके सेलुलर मेटाबॉलिज्म में किसी तरह का डिस्टर्बेंस होने से जब सेल जो डैमेज हो जाता है तो उस टाइम सेल जब बर्स्ट होता है तो वहाँ पर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होता है वो क्या करता है, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डू यू अग्री दैट अ सेल इज़ अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इफ़ यस एक्सप्लेन वाई। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि सेल को किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग यूनिट कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है? अगर हाँ तो ऐसा क्यों है? आंसर है, आई अग्री विद द स्टेटमेंट दैट अ सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी सेल एक ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। दिस इज़ ट्रू बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज़ द स्मॉलर इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लिविंग बींग। तो ये सही क्यों है ये स्टेटमेंट? क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं और सेल जो है इस सबसे छोटा इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। किसी भी लिविंग बींग का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। क्वेश्चन 32 में आते हैं, वाई डज द स्किन ऑफ योर फिंगर श्रिंक्स व्हेन यू वॉश क्लोथ्स फॉर लॉन्ग टाइम। तो आप जब कपड़े को काफ़ी लंबे टाइम तक आप धोते हो तो क्या होता है कि आपके जो हाथ होते हैं, हाथ के जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर जो है वो श्रिंक कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आंसर है, सोप सॉल्यूशन इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड hypertonic solution, so water moves out of your finger cells by osmosis। तो सोप सॉल्यूशन जो है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसीलिए जो वाटर होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो वाटर क्या होता है कि हमारे जो फिंगर्स से हमारा वाटर जो है आउटर साइड में चला जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी वजह से हमारा जो फिंगर है वो श्रिंक कर जाता है। क्वेश्चन 33 है, वाई इज़ एंडोसाइटोसिस फाउंड इन एनिमल्स ओनली। तो सिर्फ जानवरों में ही एंडोसाइटोसिस क्यों होता है? आंसर है, सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल्स ड्यू टू दिस movement of substances inside the cell is easier in animals than in plants. Due to this, endocytosis is found in animals only। तो एनिमल्स में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, इसी वजह से जो भी सब्सटेंसेस है सेल के अंदर में उसका मूवमेंट बहुत ही आसानी से हो पाता है इन कंपैरिजन टू प्लांट विथ एनिमल्स। तो प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल में मूवमेंट हो पाता है और इसी वजह से जो एंडोसाइटोसिस है ये सिर्फ जानवरों में ही पाया जाता है। क्वेश्चन 34 पूछ रहा है, अ पर्सन टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट आफ्टर सम टाइम्स ही स्टार्ट्स वोमिटिंग। तो एक पर्सन है जिसने कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, कुछ टाइम के बाद उसको वोमिट करने लगता है। वाई इज़ द फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच सॉल्यूशन एक्सप्लेन। तो ये जो सॉल्यूशन था इसमें कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर है, swallowing a concentration solution of salts result in exosmosis from cells of the alimentary canal. Due to this, dehydration occurs in the person. As a result, the person starts vomiting। तो जब स्वेलो होता है कोई भी चीज़ तो यहाँ पर जो होता है इसमें जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है सॉल्ट का, उसमें वहाँ पर क्या होता है कि उसकी वजह से एक्सो ऑस्मोसिस सेल में होता है।
और सेल का जो हमारा जो एलिमेंट्री कनाल था वहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस नाम का फिनोमेना आकर होता है। और इसकी वजह से हमारा जो मतलब जो पर्सन था उसमें डिहाइड्रेशन उसकी बॉडी में होने लगता है, जिस वजह से पर्सन को वोमिट होने लगता है। क्वेश्चन 35 कह रहा है नेम एनी सेल ऑर्गेनल्स विच इज़ नॉन मेम्ब्रेनस। तो कोई सेल मेम्ब्रेन का नाम बताना है जो कि जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो आंसर क्या है? राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 36 वी ईट फूड composed of all the nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water. After digestion there are absorbed in the form of glucose, amino acids, fatty acids, glycerol, etc. What mechanism are involved in the absorption of digested food and water? तो हम लोग फूड जो खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। जैसे हमारे पास में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, इन सब से भरपूर फूड होता है हमारा। तो डाइजेशन के बाद ये सभी जो सब्सटेंसेस थे हमारे बॉडी में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के फॉर्म में एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म डाइजेस्टेड फूड के और वाटर के एब्जॉर्प्शन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है ये बताना है। तो आंसर क्या है? डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये सब काम होते हैं हमारी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विद सम वेजिटेबल्स टू कुक यू जनरली ऐड सॉल्ट इनटू द वेजिटेबल्स during cooking process. After adding salt, vegetables release water. What mechanism is responsible for this? यानी कि जब आपको कुछ वेजिटेबल को पकाने के लिए दिया जाता है तो आप उसमें जनरली क्या होता है वेजिटेबल्स में कुकिंग प्रोसेस के दौरान आप उसमें नमक डालते हो। तो जैसे ही नमक डालते हैं तो वेजिटेबल्स जो है वो वाटर रिलीज़ कर देते हैं। इसमें कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? आंसर है एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं इफ़ सेल्स ऑफ अनियन पील and RBC are separated, kept in hypotonic solution, what among the following will take place? Explain the reason for your answer. तो कोई भी अनियन पील है और RBC का सेल को अगर किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेपरेटली रखा जाता है तो इनमें से कौन सा इसमें कौन सा फिनोमेना जो है अगर करता है? इसको आपके रीज़न जो भी आंसर है उसको रीज़न के साथ बताना है। आंसर क्या है कि मतलब पहला ऑप्शन लिखा है बोथ द सेल्स विल स्वेल। तो अगर ये जो अनियन पील है और आरबीसी है दोनों स्वेल होंगे तो इसमें क्या होगा? तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है आरबीसी विल बर्स्ट ईजीली वाइल सेल ऑफ अनियन पील विल रेजिस्ट द बर्स्टिंग टू सम एक्सटेंट। सी लिखा है ए एंड बी बोथ करेक्ट एंड डी लिखा है आरबीसी एंड अनियन पील सेल्स विल बिहेव सिमिलरली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों करेक्ट है। ए एंड बी करेक्ट है यानी कि व्हेन सराउंडिंग मीडियम इज़ हाइपोटोनिक वाटर मूव्स इनटू द सेल। तो जब सराउंडिंग मीडियम हाइपोटोनिक होगा तो इसमें वाटर जो है सेल में इंटर करेगा। दिस विल रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ सेल। तो इस वजह से जो ये जो है जो इसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। आरबीसीज डू नॉट हैव सेल वॉल एंड हैज़ दे विल ईजिली बर्स्ट। तो आरबीसी में सेल वॉल नहीं होता इसीलिए वो ईजिली बर्स्ट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन द सेल्स ऑफ अनियन पील विल प्रिवेंट देयर बर्स्टिंग। तो जो अनियन पील होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इस वजह से अनियन का पील जो है वो बर्स्ट नहीं होगा। क्वेश्चन 39 में आते हैं बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट बट सम बैक्टीरिया आर photoautotropic in nature and perform photosynthesis. Which part of bacterial cell perform this? तो बैक्टीरिया के पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो फोटोऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस फिनोमेना को परफॉर्म करते हैं। तो बैक्टीरिया का इसमें बैक्टीरियल सेल का कौन सा पार्ट जो है ये फिनोमेना परफॉर्म करता है? आंसर है स्मॉल वेसाइकल्स विच आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन सच बैक्टीरिया। These vesicles contain pigments which can trap solar energy to produce food. तो स्मॉल वेसाइकल्स जो हमारे
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्मॉल वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही जो वेसाइकल है ये जो पिगमेंट होता है वो कैरी करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर सोलर एनर्जी को ट्रैप करके ये लोग अपना फूड बनाते हैं। क्वेश्चन 40 में आते हैं, मैच द फॉलोइंग ए एंड बी। तो कॉलम ए में आपके पास में है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको बी से मैच करना है, तो ए का 4th नंबर आंसर होगा डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है? लाइजोसोम सुसाइडल बैग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, सुसाइडल बैग लाइजोसोम का कहा जाता है। फिर है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? बैक्टीरिया है, तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd बैक्टीरिया। डी फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अमीबा। ई है क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियस। ये किस में पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो ई का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स इन विच क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूक्लियोप्लास्ट आर प्रेजेंट। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट का नाम बताना है जिसमें कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो फ्लावर एंड फ्रूट में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लीव्स ऑफ प्लांट में मतलब प्लांट के लीव में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंड रूट ऑफ द प्लांट, रूट में क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 42 में आते हैं, नेम द ऑर्गेनेल्स विच शो द एनालॉजी रिटन एज अंडर। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल। तो यहाँ पर कौन सा एनालॉजी काम करता है, कौन सा ऑर्गेनल काम करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्टिंग चैनल का काम करता है। किसी भी सेल में ट्रांसपोर्टिंग चैनल का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल। ये कौन कहलाता है? गोल्जी बॉडी कहलाता है। डी है डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। किसे कहा जाता है? लाइजोसोम को कहा जाता है। ई है स्टोरेज सैक्स ऑफ द सेल। वैक्यूल्स को कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा वैक्यूल। क्वेश्चन एफ में आते हैं, किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन जी, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। क्वेश्चन 43 कहता है, हाउ इज़ ए बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम एन अनियन पील सेल। तो बैक्टीरियल सेल अनियन पील सेल से किस तरह अलग है ये बताना है। तो हमारे पास में ये बैक्टीरियल सेल है और अनियन पील सेल के बारे में बताया गया है। बैक्टीरियल पील में क्या होता है? सेल वॉल इज मेड पेप्टिडोग्लाइकेन। तो यहाँ पर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। अनियन पील की बात करें तो सेल वॉल इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज। तो अनियन सेल में सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि अनियन पील में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। 3rd पॉइंट है, बैक्टीरियल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है, जबकि अनियन पील सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। 4th पॉइंट है, दीज आर प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोट्स होते हैं, जबकि अनियन पील सेल की बात करें तो दीज आर यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेल के अंदर बाहर जाते हैं ये बताना है। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स थ्रू डिफ्यूज़न वाइल वाटर मूव्स थ्रू ऑस्मोसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होता है, जबकि वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है। अमीबा मेक्स स्यूडोपोडिया टू सराउंड अ फूड पार्टिकल। तो अमीबा जो है कोई फूड पार्टिकल होता है उसको कैच करने के लिए एक फॉल्स फीड जो है उसमें आकर होता है, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो फूड पार्टिकल को सराउंड करता है। इट देन ingest the food particles along with a drop of water
एंड देन फॉर्म्स फूड वैक्यूल। तो उसके बाद क्या होता है, उसको सराउंड करने के बाद फूड को जो है वो फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करता है, साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में उसको इंजेस्ट करता है और उसके बाद वहाँ पर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा इस प्रोसेस से जो फूड को गेन करता है, तो ये प्रोसेस अमीबा का क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। क्वेश्चन 46 में आते हैं, नेम द टू ऑर्गेनल्स इन अ प्लांट सेल दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम। तो किसी भी दो ऑर्गेनल, प्लांट सेल के दो ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसमें कि उसका अपना जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम प्रेजेंट हो। आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो ये दोनों में अपना जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 47 कह रहा है, वाई आर लाइजोसोम्स ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। लाइजोसोम को सेल का स्कैवेंजर क्यों कहा जाता है। आंसर है, लाइजोसोम्स कंटेन एंजाइम विच आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल। लाइजोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल का जो वर्न आउट पार्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइजोसोम्स ऑल्सो डिस्ट्रॉय वेस्ट मटेरियल। लाइजोसोम जो है वो वेस्ट मटेरियल को भी डिस्ट्रॉय करता है। ड्यू टू दिस लाइजोसोम्स आर नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। इसी वजह से लाइजोसोम को सेल का स्कैवेंजर कहा जाता है। क्वेश्चन 48 कह रहा है, विच सेल ऑर्गेनल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आंसर है न्यूक्लियस। क्वेश्चन 49 कह रहा है, विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज़ मोर कॉमन इन रूट्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट के रूट में कौन सा प्लास्टिड मोस्ट कॉमन है। आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीव में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। फ्लावर एंड फ्रूट में क्या होता है, कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 50 में आते हैं, वाई डू प्लांट सेल्स पजेसेस लार्ज साइज्ड वैक्यूल। तो प्लांट सेल में लार्ज साइज वैक्यूल क्यों होता है। आंसर है, वैक्यूल्स नॉट ओनली स्टोर मेनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, दे ऑल्सो कंटेन सेल सैप दैट गिव टर्जिडिटी टू सेल। तो वैक्यूल जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस कैरी नहीं करता है, उसमें जो है सेल सैप भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सेल जो है सेल में टर्जिडिटी पाई जाती है। क्वेश्चन 51 पूछ रहा है, हाउ आर क्रोमैटिन क्रोमैटाइड एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड टू ईच अदर। तो क्रोमैटिन, क्रोमैटाइड और क्रोमोसोम एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ये बताना है। आंसर है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमैटाइड्स एंड क्रोमैटिड्स आर मेड अप ऑफ क्रोमैटिन। तो क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटाइड का बना होता है और क्रोमेटाइड जो है वो क्रोमैटिन का बना हुआ होता है। इस तरह से ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन 52 है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट है, अ सेल कंटेनिंग हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सराउंडिंग मीडियम। तो सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन उसके आउटर सराउंडिंग से ज़्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। नेक्स्ट है, अगर सेल हैविंग लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सराउंडिंग। तो सेल में बाहर के सराउंडिंग के कंपैरिजन में वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर में कम है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस कंडीशन। ये कंडीशन एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। थर्ड है, अ सेल हैविंग इक्वल वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स सराउंडिंग मीडियम। तो यहाँ पर ये कौन सा कंडीशन है, यहाँ पर कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। सी यू सून, बाय बाय।